संघर्ष करो। भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद। मानसिक परेशानी झेल रहे बीएलओ आंदोलन की राह में। इन दिनों बीएलओ मानसिक दबाव के चलते खासा परेशान नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्देश हैं। जिन मतदाताओं के दस्तावेज प्रमाणित नहीं हो पाए हैं, उनसे दस्तावेज फिर से मंगाए जा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि वह दोबारा मतदाताओं के पास कैसे जाएं, जब वो एक बार अपने दस्तावेज खुद दे चुके हैं। दोबारा जाने पर मतदाता उन्हें तिरस्कृत करते हैं। ऐसे में बीएलओ खासा चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर रीवा जिले के बीएलओ आज चुनाव आयोग से लेकर जिला निर्वाचन आयोग को शिकायती ज्ञापन सौंपे हैं। रीवा में भी इसका असर काफी देखने को मिला। रीवा में बीएलओ आज सोमवार को विवेकानंद पार्क पहुंचे और अपनी व्यथा कुछ इस तरह व्यक्त किए। सुनिए। अभी तक हम लोगों ने बीएलओ का काम किया और करते रहे। अब बार बार हम लोगों को कह दिया जाता है, पहले तो ये कहते हैं कि आप लोग अब काम ख़त्म हो गया, इतने तारीख से इतने तारीख तक काम करिए। अब नया सिगुफा एक और आ गया है, उसमें दो बीएलओ में 2 लाइन और आ गई है। उसमें बहुत सारे मतदाता वापस आ गए। जो फार्म किसी और का कहीं ऑपरेटर लोगों ने गलत कर दिया और उस गलत के वो फार्म सब जमा हो गए। हम लोगों के पास है नहीं उसकी जानकारी। अब फिर से हम लोग मतदाताओं के पास जाएंगे और वही जानकारी लेना है हम लोगों को। और नोटिस अभी बनी नहीं है। 14 तारीख इन लोगों ने लास्ट डेट दिया है। नोटिस अभी मिली नहीं, हम लोगों को बना करके दे नहीं रहे हैं कि नोटिस दे दें तो हम लोग अभी से तामील कराएं या ना कराएं, जो भी हम लोगों का निर्णय होगा वो देखा। लेकिन इनकी नोटिसें नहीं बनी है अभी तक। और एक चीज़ और है, हम सब लोग ज़्यादातर शिक्षा विभाग से हैं। परीक्षाएं सिर पर आ गई हैं। अभी हम लोगों के कोर्स भी बहुत सारे लोग शिक्षकों के कोर्स भी पूरे नहीं हुए हैं। और अब परीक्षा 11 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है। कैसे 10-10 काम हम लोग एक साथ कर पाएंगे? परीक्षा भी ज़्यादा ज़रूरी है और इधर ये है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी ये काम बंद करके आगे इसको बढ़ाया जाए। नरेंद्र सर, हम सभी बीएलओ बड़े ईमानदारी से SIR का कार्य पूर्ण किए। सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने SDM कार्यालय में सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद जो लॉजिकल विसंगति आई, हम लोग ने उस पर दोबारा कार्य किया। दोबारा मतदाताओं के पास गए, पूरे रिकॉर्ड लिए और पुनः दे दिए। अब वही विसंगति बढ़कर के आ गई है, तो जितने मतदाता हैं वो बार बार खिसियाते हैं वही डॉक्यूमेंट देने के लिए। जब डॉक्यूमेंट जमा है, सबके मोबाइल नंबर लिखे हैं, सबके हस्ताक्षर हैं, तो हम सबका ये कहना है कि पहले उसी डॉक्यूमेंट्स को देख करके जो भी विसंगति आ रही है वो कार्यालय द्वारा, SDM कार्यालय द्वारा पूर्ण की जाए। उसके बाद हम लोग किसी भी मतदाता के पास जाएंगे। बार बार उनसे डॉक्यूमेंट लेकर फिर वही कार्य करना, क्योंकि BLO ऐप भी अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। प्रतिदिन वो एक नई समस्या लेकर आता है। प्रतिदिन वो ऐप अपने आप को खुद डेवलप कर रहा है। तो हम चाहते हैं पहले पूरा कार्य बता दिया जाए, पहले BLO ऐप पूरी तरह तैयार हो जाए, फिर हम लोगों को पूरा कार्य समझकर बताया जाए कि हमें करना क्या है, तब हम आगे कोई कार्य करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन वही कार्य करके हम सब लोग परेशान हो गए हैं। क्योंकि हम लोगों को रास्ते का भी सामना करना पड़ता है। कई BLO का एक्सीडेंट हो गया है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोग शिक्षक हैं, बच्चों का लॉस हो रहा है, हर तरीके से हम लोग केवल लॉस में जा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन पहले BLO ऐप को पूरी तरह तैयार करे, फिर सही नियम बताए, ताकि हम लोग एक बार कार्य करने पर वो कार्य पूर्ण कर सकें। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? तो सर हम लोग नोटिस नहीं लेंगे सर, नोटिस तामील ही नहीं करेंगे। अधिकारियों से मुलाकात हुई कुछ? हाँ सर, अभी हम लोग अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं। कलेक्टर महोदय से भी मिलने जाएंगे, SDM सर से भी मिलने जाएंगे। और हम लोग आग्रह करेंगे कि सर पहले आप अपने कार्य को पूर्ण करिए, फिर आप हम लोग को एक बार बताइए कि हमें करना क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। वैसे हम लोग 99% डॉक्यूमेंट्स SDM कार्यालय में सबमिट करवा चुके हैं। कितने BLO हैं जो परेशान हैं? सर सभी एक भी BLO इस कार्य से प्रसन्न नहीं है सर, परेशान सब हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सृष्टि गौतम, मारतंड 2, पोलिंग नंबर 122। और कोई? पांडे है और मैं पोलिंग 185 की BLO हूँ। और मेरी ये शिकायत है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो BLO ऐप में लॉजिकल वाला किया गया है वो टोटल त्रुटिपूर्ण है सर। क्योंकि हम लोगों ने जो जानकारी हमारे मतदाता ने फॉर्म में भर के दी है वो जानकारी उसकी SIR में टैली नहीं हो रही है।
अब बताइए वहाँ पे मैं मतदाता से क्या कहने जाऊँगी कि आप किसका दे दो, जो वो आपकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। मैं वहाँ पे किसका प्रमाण मैं पेश करूँगी? मैं सबसे बड़ी इसी तनाव में हूँ सर कि मैं अपने मतदाता को कैसे फेस करूं। ऊपर से वो मतदाता चाहे वो सामान्य हो, गरीब हो या फिर पैसे वाला हो, लेकिन अगर हमने सही काम किया है फील्ड में घूम घूम के सर, तो हम यही अपेक्षा रखते हैं अपने अधिकारियों से कि वो हमारे साथ भी सही। अगर त्रुटि आपके कहीं भी सिस्टम में है तो पहले आप उस त्रुटि को हटाइए ना, फिर आप हमें बताइए। हमारा फॉर्म और हमारा जो SIR हुआ है सर, वो दोनों टैली होना चाहिए, तब तो हम आगे काम कर पाएंगे। अगर दोनों टैली नहीं होंगे सर तो इस बारे में हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे सर। क्या करेंगे सर, हम क्या लेने जाएंगे? मेरे में अभिषेक रोशन मिंज जी हैं, उनका SIR हुआ है मुस्लिम किस, मैं उनसे क्या प्रमाण लेने जाऊंगी बताइए? किसके पास मैं जाऊं? ये गलत है, पूर्णतः गलत। या तो आप सिस्टम को बोल रहे हो या फिर BLO को बोल रहे हो। दोनों में तो BLO ही मारा जा रहा है, क्योंकि OTP तो हमारे फ़ोन से लिया गया है ना, तो उसमें तो हम ही जवाबदार हो रहे हैं। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और OPD केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है OPD की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।